हूँ, दोबारा से आपने चले जाना है मूव डॉट पीके पे। मूव डॉट पीके पे चले जाएं या फ्री होस्ट साइन अप डॉट पीके पे चले जाएं। मूव डॉट पीके पे जाके यहाँ पे क्लिक करना है फ्री डोमेन रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर क्लिक करना, आप नीचे चले जाना है आपने। नीचे जाने के बाद यहाँ पे लिखा आ रहा होगा बुक योर फ्री वेबसाइट, गेट अ फ्री सब डोमेन। ऊपर देख लें फ्री होस्ट साइन अप डॉट मूव डॉट पीके, लिंक भी भेज दिए। यहाँ पे नीचे जाएंगे आपको डोमेन रजिस्ट्रेशन का मिल रहा होगा, यहाँ पे लिखें जी ई रोजगार डॉट मूव डॉट पीके, ई रोजगार डॉट मूव डॉट पीके होगा ना, आगे डॉट मूव डॉट पीके लिखा होगा, जिस तरह डॉट कॉम लिखा होता है तो ये डॉट मूव डॉट पीके लिखा आएगा। ई रोजगार, पासवर्ड रख दें @PAK1234 @PAK1234। ईमेल एड्रेस रख दें बिलाल codes1@gmail.com। आपने भी ऐसे ही करना है, अपनी अपनी वेबसाइट लाइव करके दिखानी है, बेशक एक पेज लाइव करके दिखा दो। ओए होए क्या लिखा आ गया ये। कोई भी दे सकते हैं या सर न्यू जो हमारा जो चल रहा है वो देना है? क्या सर ईमेल वो देना है जो हमारा चल रहा है या सर कोई और भी दे सकते हैं? ईमेल पे आपने ईमेल रिसीव करना है, इनबॉक्स में डिटेल रिसीव करनी है, जो चल रहा है वही दोगे ना, जिसमें डिटेल रिसीव करनी है। यार अब क्या लिखा आ रहा है ये पढ़ो, किसी को आ रहा है नजर? 18BF8 18 8 नहीं, आई थिंक सर 5 लिखा 5 लिखा हुआ है 15BF8 FA। देख ले। ओके ओके, वो कह रहा है कि हमने ईमेल भेज दी है, जाके चेक करें। सर ये कोड पे उन्होंने सर ये लाइनें क्यों लगाई हैं? ये वाली ये सारा वो जो हम पहले पढ़ रहे थे सर, जो आपने कहा था ये पढ़े, क्या लिखा हुआ है? वो जानबूझ के लगाई होती है ना, कि काम करने वाला बॉट तो नहीं है भाई, बॉट बड़े काम करते हैं, काम करने वाला बंदा ही है ना, इंसान है ना, डिटेक्ट करते हैं वो। जी सर। नहीं तो ऐसे ऐसे बॉट छोड़े हुए आपकी वेबसाइट का बेड़ा गर्क करके रख देते हैं। फॉर्म्स पे बड़े बॉट लगाते हैं, बड़े अटैच, मुझे ऐसी ईमेल आती रहती हैं बॉट्स की, फलां की ABC मार्शल दिस एंड दैट, कुछ भी ईमेल्स आती रहती हैं। वहां पे डिटेक्शन नहीं लगाई हुई कि बंदा काम कर रहा है या बॉट। बॉट ऐसे ऐसे लोग छोड़ देते हैं ना कि आपकी वेबसाइट का बेड़ा गर्क, आपकी डेटाबेस बिठा के रख देते हैं। तो जहां पे भाई बिल्डिंग बनती है वहां पे बिल्डिंग को गिराने वाले लोग भी हैं ना, वेबसाइट को हैक करने और इस तरह के पंगे करने वाले लोग भी हैं। सर इसलिए होस्टिंग पे ज्यादा पैसे लगाए जाते हैं, सिक्योर हो जाए वेबसाइट। बिल्कुल, होस्टिंग को सिक्योर किया जाता है। अभी देखो इनबॉक्स वही नहीं आई, ईमेल आ गई अगर इनकी तो फिर हम आगे चल सकते हैं। अभी ईमेल ही नहीं रिसीव हुआ। कोई ईमेल हमने ठीक लिखा था, बिलाल codes1 तो नहीं पता नहीं अब सही लिखा था या नहीं। जब तक वो ईमेल आती है हम नहीं रजिस्टर कर लेते हैं, हमारे कौन से पैसे लगते हैं। यहाँ पर आ जाए जी, यहाँ पर करते हैं जी बैच 3, या सिर्फ बैच कर दें, बैच कर दें, पासवर्ड लिख दें @PAK1234 बिलाल कोड्स, यार यही था @gmail.com। तो फ्री अब आ गई है ये। किसकी आई है ये, एक्टिवेट करते हैं। एक्टिवेशन की ईमेल आ गई थी मुझे अभी, अब मैंने उसके बटन पे क्लिक करके एक्टिवेट किया उसको।
ये कौन ड्रामा है जो ग्रुप के अंदर भाई पढ़ने के टाइम पे भी ये फेंकता रहता है, मजाहिया पोस्टें। अच्छा जी, आपने ये लोडिंग पे लगा दिया, नहीं चल रहा, कोई बात नहीं, आपको एक और ईमेल रिसीव हो गया ड्यूरिंग लोडिंग ही, आपने अपनी ईमेल पे आ जाना। इसको बेशक कट कर दें ऊपर से। अच्छा, वो दूसरा ईमेल आ गया है जो हमने दूसरी वेबसाइट का किया, e-rozgar.move.pk पे कर दें, आपका e-rozgar पेज आगे ओपन हो जाएगा। ठीक हो गया। आपके सी पैनल का ये है, सी पैनल पे क्लिक कर दें, सी पैनल का पेज भी आ गया। ये आपने नाम रखा है, ओह सॉरी, यूजर नेम आपको ये दिया गया है, यूजर नेम में आप ये लिख दें। नीचे पासवर्ड जो आपने रखा था वो भी आ रहा है, @pak1234, @pak1234 भी लगा दें। आप लॉग इन कर दें, अप्रूव कर दें इसको। ऑनलाइन फाइल मैनेजर में चले जाएं, एचडी डॉक्स में चले जाएं। ये जो पहले दो पेज पड़े हैं इनको डिलीट कर दें। इन पेजेस की वजह से तो वो सामने पेज आ रहा है, इंडेक्स रखा हुआ है ना इन्होंने, index.html, index2.html इन्होंने रखा हुआ है, हम इसको डिलीट कर रहे हैं। जब हमने डिलीट किया तो देखिएगा ये पेज खाली हो जाएगा, क्योंकि अब इंडेक्स की फाइल ही नहीं पड़ी, खाली होगा पेज, नजर ही नहीं आ रहा कुछ भी। मैंने कहा इधर मैं अपनी फाइल्स अपलोड करूं, मैं अपलोड में जाता हूं, जिप ना अपलोड करें, पहले फाइल्स अपलोड कर लें। बैच 3 में गए, बैच 5 में चले गए, यहाँ पे देखें जिप को नहीं अपलोड करते हम, जिप तंग करती है, एक्सट्रैक्ट नहीं होती। हम पहले फाइल सारी अपलोड कर लेते हैं, सारी फाइल्स अपलोड हो जाएंगी। फिर मैंने कहा अपलोड पे जाऊं, अपलोड फोल्डर करूं, एक CSS का फोल्डर अपलोड करना है, वो कर दिया। क्योंकि बाकी JS का इसलिए नहीं किया कि हमने CDN लगाए हुए हैं सारे, हमने कौन सा फाइलें लगाई हुई हैं, फाइलें लगाती तो हमें फाइलें चाहिए थी। फिर अपलोड में जाए, अपलोड फोल्डर में जाएं और इमेजेस को अपलोड कर दें। आपकी पूरी वेबसाइट अपलोड हो गई है। अब उसी में जिसमें कुछ नहीं नजर आ रहा, रिफ्रेश करेंगे आपको आपकी वेबसाइट नजर आएगी। देख रहे हैं, आपको आपका वेबसाइट नजर आएगा। मोबाइल में देखना चाहते हैं मोबाइल में देख लें, ये नीचे स्क्रॉल बार आ रहा है, ये आपकी सिर्फ ऐड की वजह से आ रहा है नीचे, वरना ये स्क्रॉल बार आपकी वेबसाइट की वजह से नहीं, आपकी वेबसाइट तो बड़ी अच्छी चल रही है। वही जुगाड़ आपने क्या करना है, आप चले जाएं CSS के अंदर, आपका CSS इंप्लीमेंट करना चाहते हैं ना, CSS में जाएं, देखें ना, अगर इंडेक्स में चले जाएं, आप कहीं ये कहाँ से आ रहा है, इंडेक्स को ओपन करके देख लें, इंडेक्स को एडिट करके देखें, कहीं इंडेक्स में तो नहीं ये कोड पड़ा हुआ एंड पे, कोई नहीं पड़ा हुआ, इंडेक्स में तो नहीं पड़ा हुआ, वो कोड कहाँ से आ रहा है, वो जबरदस्ती जावास्क्रिप्ट के जरिए लेके आ रहे हैं। मैंने कहा क्यों ना सर्विस 1 के आगे प्लस डाल के मैं उसको कॉल कर लूँ, आ जाएं। ओहो, ऑनलाइन फाइल मैनेजर में जाएं, एचडी डॉक्स में जाएं, या एचडी डॉक्स होता है या PHP सॉरी क्या कहते हैं उसको, पब्लिक HTML होता है। तो हम CSS को ओपन करते हैं, इसमें स्टाइल का फाइल है, उसको एडिट किया, उस फाइल में एंड पे चला गया, मैं एंड पे जाके मैंने रखा हैश, उसकी आईडी थी एक डिव की है, सर्विस प्लस डिव। अब वैसे डिव को बुलाना मुश्किल था, उसके भाई का रेफरेंस देके बुला लिया कि हैश सर्विस से आगे एक डिव आ रहा है, उस डिव को क्या करो, डिस्प्ले नन कर दो, साथ में इंपोर्टेंट लगा दो कि कहीं और डिस्प्ले ब्लॉक हुआ भी है तो उसको नन नहीं कर दो। सेव कर दो, लॉज रिफ्रेश करो एक दो दफा, नीचे से खत्म हुआ या नहीं हुआ। e-rozgar को मोबाइल पे भी भेज रहा हूँ आपको एडमिन में, जरा चेक करो मोबाइल पे चली है आपकी वेबसाइट। चेक करके बताओ मुझे। चल गई है, e-rozgar वाली भी चल गई है। जी सर चल रही है। अब वेबसाइट मैंने सेम लोड की है ना, आप कोई और अपलोड कर देंगे, कोई और चलेगी, यहाँ पर कोई और वेबसाइट चल जाएगी अगर कोई और अपलोड करती हैं आप, तो ये तो अपलोड करना है आपने वहां पर।
सर ये की समझ नहीं आ रही सर, वो जो है सर्विस आपने लगाया ये कैसे पता चलेगा? यार वो मैंने आपको पढ़ाया था ना कि अगर किसी भी चीज को एक्सेस करना है, अब उस डिव को एक्सेस करने का कोई तरीका नहीं था, डिव के नाम से बुलाते सारी डिवें आनी थी, उसको आईडी भी नहीं दे सकते क्योंकि वो एचटीएमएल है ही नहीं, कहीं पे नजर ही नहीं आता एचटीएमएल कोड में जाके, उसको सिर्फ सीएसएस के जरिए बुला सकते थे। तो सीएसएस में हमने एक फिर कम्बिनेटर देखा कि यार हमारे जो हैश सर्विसेज का टैग है ना, उसके फौरन बाद एक डिव आ रही है, तो मैंने हैश सर्विसेज वाली को बुला के उसमें फौरन प्लस डाल के आगे डिव लगा दिया। तरीका ये था कि उससे अगर फौरन कोई डिव आ रहा है उसको कैसे बुलाना है, प्लस से बुला सकती हैं। फिर मैंने उसको डिस्प्ले नन कर दिया। ये सिर्फ रिलेशन है, लगना डिव पे ही है। कौन सी डिव है? जो सर्विसेज 1 से आगे आ रही है, उस डिव को मैंने डिस्प्ले नन कर दिया। ये पढ़ाया हुआ है मैंने। अब अगर यहां पे मैं कहूं फैबकॉन भी देखना है मैंने, फैब आइकन, तो फैब आइकन लग सकते हैं ना? यस सर, वो लिंक लगाएंगे उसके साथ। आ जाएं, आ जाएं, इंडेक्स वाली फाइल में जाते हैं, ऑनलाइन फाइल मैनेजर में जाएं वापस अपना, ऑनलाइन फाइल मैनेजर में जाएं, इंडेक्स को एचडीडॉक्स को ओपन करें, इंडेक्स को ओपन करें, एडिट करें, ऊपर चले जाएं, लिंक लगाएं, एच रेफरेंस लगाएं, एच रेफरेंस में लिखें, इमेजेस में जाओ, लोगो डॉट पीएनजी है, रिलेशन पेज के साथ पेज की आइकन है। चले बस इतना सा काम करें और सेव कर दें। इधर आकर रिफ्रेश करें, ये आ गया ऊपर आपका फैब आइकन। सर आ गया। जी सर। ओके की रिपोर्ट में सारे काम हो गए। ऐसे वेबसाइट को आप लाइव कर सकते हैं, ऐसे ही आप वेबसाइट को आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पर आते हैं, अपना ईमेल लिखते हैं, वो पीएचपी का काम है, सेंड करेंगे तो आपको मेल भी सेंड होगा। अभी तो नहीं होगा ना, वो तो पीएचपी का काम है। यहाँ से आप अपना मैप देखना चाहते हैं, बिल्कुल आप मैप भी देख सकते हैं। ये देखिए आपको मैप पे ले जाएगा। ये इस पे क्लिक करें, आपको व्हाट्सएप पे ले, हाँ ये काम करना है, व्हाट्सएप पे लेके जाना है। अब देखें यहाँ पर अगर आप व्हाट्सएप पे लेके जाना चाहते हैं कि क्लिक हो तो व्हाट्सएप पे चला जाए, or we can link WhatsApp in HTML। स्टैक ओवरफ्लो पे होगा पहले ही, देखिएगा। सिर्फ लिखें व्हाट्सएप, व्हाट्सएप सेंड, ये पूरा लिंक लगाएं, व्हाट्सएप सेंड पूरा लिंक लगा लें। ये रेफरेंस में आ जाएं, कॉन्टैक्ट के पेज में चलते हैं, लिंक करते हैं जाके कॉन्टैक्ट के पेज में, ऑनलाइन फाइल मैनेजर में जाएं, एचडीडॉक में जाएं, कॉन्टैक्ट मी के पेज में जाएं, उसको एडिट करें, चले जाएं जहां व्हाट्सएप लगा हुआ है। ये है व्हाट्सएप, व्हाट्सएप का रेफरेंस खाली छोड़ा हुआ है, रेफरेंस में ये लगा दें, जहां फ़ोन नंबर लिखा है वहां उठा के फ़ोन नंबर को पेस्ट कर दें। सारा लिंक आपको मिल गया है, व्हाट्सएप सेंड। बाकी सिर्फ आपने ये फ़ोन नंबर की जगह ये पेस्ट कर देना है, उसका नंबर, और इसको सेव करना है। जब आप सेव करेंगे अपनी वेबसाइट पे आएंगे, जब भी क्लाइंट इस पर क्लिक किया करेगा ना तो ये व्हाट्सएप में ले जाया करेगा आपको। ज़रा करके देखें बेटा, मोबाइल पे ई रोजगार वाली वेबसाइट को ओपन, और व्हाट्सएप पे या टेलीफोन पे क्लिक करके देखें। देख रहे हैं, वो आपको व्हाट्सएप में लेके आ गया यहाँ पर। जी सर। ये सर व्हाट्सएप पे ही आ रहा है। तो इस तरह ये काम होता है। रिकॉर्डिंग मैंने रोक दी है।